दोस्तों आप सभी ने टेलीविजन पर एमडीएच मसाले का एडवर्टीजमेंट तो देखा ही होगा और इस एडवर्टीजमेंट के अंदर एक्टिंग कर रहे बूढ़े व्यक्ति को भी शायद आप नजरअंदाज न कर पाए हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि यह बूढ़े व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक हैं, जिन्होंने अपने शुरुआती समय में इतने संघर्ष किए कि उनकी लाइफ स्टोरी किसी को भी इंस्पायर कर दी। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में भी हम आपके लिए लाए हैं मसाला कंपनी एमडीएच के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी जी की पूरी लाइफ स्टोरी कि किस तरह से सिर्फ 5वीं तक की पढ़ाई करने वाले धर्मपाल गुलाटी जी ने पूरी दुनिया के मसाला इंडस्ट्री पर राज किया। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 1923 से, जब सियालकोट पाकिस्तान में महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम चुन्नीलाल गुलाटी था, जो कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में काम किया करते थे और इसी ऑर्गेनाइजेशन में ही उन्होंने एक मसाला कंपनी को भी सेटअप किया था, जिसका नाम था महाशियादी हट्टी प्राइवेट लिमिटेड दिघी मिर्च वाले। और दोस्तों कहा जाता है कि धर्मपाल जी का पूरा परिवार शुरू से ही काफी धार्मिक था और वे सभी आर्य समाज से जुड़े हुए थे। हालांकि शुरुआती समय से ही महाशय धर्मपाल गुलाटी जी का मन पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता था और इसीलिए जब वह सिर्फ 5वीं क्लास में थे तभी उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और अपने पिता के मसाले के बिजनेस में हाथ बटाने लग गए। और फिर इसी तरह से समय बीतता गया और आगे चलकर भारत की आज़ादी की लड़ाई में भी महाशय जी ने पार्टिसिपेट किया। और फिर जब आज़ादी के बाद से भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तब 7 सितंबर 1947 को गुलाटी अपने परिवार के साथ भारत में आकर बस गए और यहाँ आकर वह अमृतसर के एक रिफ्यूजी कैंप में रहकर गुजारा करने लगे। हालांकि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी और उनके पिता के द्वारा खड़ा किया हुआ बिजनेस अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और अब पूरा परिवार आर्थिक संकटों से गुजरने लगा था। और यही सब देखते हुए धर्मपाल गुलाटी जी काम की तलाश में दिल्ली आ गए। हालांकि यहाँ पर आकर भी उन्हें काम के लिए काफी संघर्ष करने पड़े और फिर जब कोई भी काम उन्हें नहीं मिल पाया तब उन्होंने कुछ पैसे उधार लेकर एक तांगा खरीदा और दिल्ली के अंदर ही कनॉट प्लेस से करोल बाग तक सवारी ढोने का काम शुरू कर दिया। हालांकि इस काम से धर्मपाल गुलाटी जी को इतने पैसे भी नहीं मिल रहे थे कि वह अपना परिवार का खर्च ठीक तरीके से चला सके और यही सब देखते हुए उन्होंने 1948 में करोल बाग के अंदर ही अपने पुराने फैमिली बिजनेस की फिर से शुरुआत करने की ठानी और फिर एक छोटी सी झोपड़ी में उन्होंने मसालों के कारोबार को आगे बढ़ाया। और चूंकि इस बिजनेस का नॉलेज तो गुलाटी परिवार को शुरू से था ही, इसीलिए जल्द ही यह बिजनेस फायदे में आ गया और कुछ पैसे इकट्ठे होने के बाद से 1953 में उन्होंने चांदनी चौक में एक दुकान किराए पर लेकर अपनी दूसरी ब्रांच भी खोल ली। और फिर अगले ही साल यानी कि 1954 में धर्मपाल गुलाटी जी ने रूपक स्टोर्स नाम से एक दुकान की भी शुरुआत की, जो कि भारत का पहला मॉडर्न मसाले का स्टोर बना। हालांकि बाद में रूपक स्टोर्स को उन्होंने अपने भाई सतपाल गुलाटी को सौंप दी और फिर 1959 में धर्मपाल गुलाटी जी ने ही अपनी खुद की मसाला फैक्ट्री एमडीएच यानी कि महाशियादी हट्टी लिमिटेड की शुरुआत की। और फिर अब तक धर्मपाल जी को बिजनेस की इतनी समझ हो चुकी थी कि उनका यह काम बहुत ही कम समय में काफ़ी तेजी से चल पड़ा और फिर जल्दी एमडीएच मसाले न केवल भारत में बल्कि स्विट्जरलैंड, यूएसए, जापान, कनाडा, यूरोप, साउथ ईस्ट एशिया, यूएई और सऊदी अरबिया की तरह ही 100 से भी ज़्यादा देशों में एक्सपोर्ट किया जाने लगा और एमडीएच शुरुआत से ही मसालों के बिजनेस में टॉप पर रहा। और दोस्तों अब धर्मपाल गुलाटी जी की उम्र करीब 95 साल से भी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी वह एमडीएच के प्रोडक्ट्स का विज्ञापन करते हुए हमें नजर आ ही जाते हैं। हालांकि दोस्तों धर्मपाल गुलाटी जी की एक खास बात यह भी रही है कि एमडीएच के जरिए कमाए गए पैसों को उन्होंने गरीबों के लिए भी काफ़ी खर्च किए हैं। वह महाशय चुन्नीलाल चैरिटेबल ट्रस्ट की भी शुरुआत कर चुके हैं, जिसके तहत एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया गया है और यहाँ पर स्लम में रहने वाले लोग फ्री में आकर इलाज करवा सकते हैं। साथ ही एमडीएच के प्रॉफिट में से ही कई सारे स्कूल्स भी बनवाए गए जहाँ पर गरीब बच्चों को फ्री में एजुकेशन दिया जाता है और यह सभी काम धर्मपाल गुलाटी जी के अच्छे व्यक्तित्व को साफ साफ दर्शाते हैं। हालांकि दोस्तों अभी हाल ही में कई बार उनकी मृत्यु की अफवाह भी लोगों के सामने आती रही है, लेकिन उनके घर वालों की माने तो वह पूरी तरह से स्वस्थ हैं और हम भी यह प्रार्थना करते हैं कि वह और भी लंबी जिंदगी जिए। बहरहाल दोस्तों अंत में बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि महाशय धर्मपाल गुलाटी जी के जिंदगी की कहानी कुछ ऐसी है कि यह किसी को भी बुरे से बुरे वक्त में इंस्पायर कर सकती है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो जरूर पसंद आई हो। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।